शिवा स्टूडेंट स्विंग चैनल में सभी का स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 9 के द बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर को। तो चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। दोस्तों देखिए, आपको अगर एमसीक्यू करना है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से करना है, तो आपको चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे। थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चैप्टर का। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा एमसीक्यू में भी और क्वेश्चन आंसर में भी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर का नाम, इसका मतलब क्या? तो प्यार का बंधन। इसका यदि अगर जनरल मीनिंग आप लगाए तो क्या होता है? प्यार का बंधन। ठीक है, हिंदी में मीनिंग। तो किसके बीच में प्यार का बंधन है और किस लिए है, तो देखते हैं। चलिए, तो देखिए क्या बोला है, बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले हमको कुछ बोला गया है, इंस्ट्रक्शन। क्या बोला है? कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। अभी कभी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स यानी कि आदमी, हम हमारे बीच, और वाइल्ड एनिमल जो जंगली पशु हैं, उनके बीच में कोई फ्रेंडशिप हो सकता है या फिर लव हो सकता है। ठीक है, लेट्स रीड ए फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फेंड स्लॉथ बियर। तो अभी कवि कह रहे हैं कि चलिए हम पढ़ते हैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, जिसमें कि एक ऑर्फेंड स्लॉथ बियर यानी कि एक अनाथ एक भालू के बारे में कहा गया है। ठीक है, दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर ऑथर जिसको कवि ने रेस्क्यू किया था, उसको बचाया था। ठीक है, तो कैसे उसको बचाया, कैसे, तो हम पढ़ेंगे आगे। स्लॉथ बियर इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज। अभी स्लॉथ बियर के बारे में कहा गया है, जो कि स्लॉथ बियर रहता है, जो कि स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहता है, एशिया में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में, जो कि जंगली एरिया में रहता है ज़्यादातर। इनहैबिट मतलब रहना, कहाँ रहता है? फॉरेस्टेड एरिया में, जंगली एरिया में, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि साल के ज़्यादातर टाइम वहाँ पर बारिश होता है, काफ़ी टाइम, 12 महीने ही आप पकड़ लीजिए। इंडिया एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस, और जो ग्रासलैंड एरिया होते हैं जहाँ पर घास वगैरह ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर, और जो कि थोड़ा नीचे हाइट में होते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं होता है हाइट में। ठीक है, यानी हिल वगैरह में नहीं है वो। ग्रासलैंड मतलब इक्वल लैंड आप पकड़ लीजिए, समतल भूमि। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शेगी हेयर। स्लॉथ बियर जो होते हैं उनका जो हेयर होता है काफ़ी शेगी। ये देखिए पिक्चर में, ये जो हेयर जैसा है ना आपका, काफ़ी घुंघराले घुंघराले, काफ़ी लगे घना, तो इसको बोलते हैं शेगी हेयर। और एंड लॉन्ग मजल्स। मजल्स का मतलब होता है ये जो सामने वाला हिस्सा मुंह का। ठीक है, ये देखिए अब थोड़ा आगे निकला हुआ है ना थोड़ा, तो वही मजल्स। यूजिंग देयर क्लोज टू डिग, और अपने ये जो क्लो होते हैं, पैर के जो नाखून होते हैं, उसके सहायता से वो मिट्टी को कोड़ते हैं। डिग मतलब मिट्टी को कोड़ना। दे कैन देन यूज़ देयर लिप्स, वो अपने होंठ को भी इस्तेमाल करते हैं, टू फॉर्म ए ट्यूब, कुछ ट्यूब जैसा बनाने के लिए, व्हिच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, जो कि मिट्टी के अंदर वो धंसा सकते हैं उसको। ठीक है, अंदर घुसा सकते हैं। और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज, और जो सूखे पेड़ होते हैं उनको भी वो उसके सहायता से, अपने लिप्स के सहायता से, ठीक है, खरोच सकते हैं। ठीक है, देयर मेन फूड इज टर्माइट। उनका मेन फूड क्या है? टर्माइट। याद रखिएगा, उनका जो मेन खाना है वो है टर्माइट, यानी कि दीमक होता है ना, जो लकड़ी वगैरह होता है। ठीक है, उसमें वो दीमक लग जाता है तो बर्बाद हो जाता है। किसी घर में अगर दीमक लग जाता है तो घर बर्बाद हो जाता है। लकड़ी वगैरह लोग खाते हैं। ठीक है, मिट्टी ढो के आनते हैं घर में, आपको पता होगा, ढो के ले आते हैं, मिट्टी बहुत सारा लगा देते हैं घर में, बर्बाद कर देते हैं घर को, टर्माइट, दीमक। यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। और जब दीमक कोई भी चीज़ों को खाएंगे, ठीक है, तो बहुत दूर से साउंड करता है, आपको बहुत दूर से आप उस साउंड को सुन पाते हैं। ठीक है, सेवरल फीट अवे। अभी देखिए चैप्टर स्टार्ट है, तो यहाँ पर 1 है, यानी कि पैराग्राफ वाइज दिया है। नंबर 1 पैराग्राफ में क्या दिया है? आई विल बिगिन विद ब्रूनो। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं ब्रूनो के साथ शुरुआत करूंगा। अभी ब्रूनो एक्चुअली ये स्लोथ बियर का ही नाम है। माई वाइफ पेट स्लोथ बियर। हाँ, यही कहा है कि ब्रूनो जो है वो मेरे वाइफ का, यानी कि लेखक के वाइफ का पेट स्लॉथ बियर। पेट यानी कि उनको गृहपालित जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं, जिसको हम पालते हैं घर में, उसको बोलते हैं पेट। तो ये लेखक के वाइफ का पेट है। ठीक है, ये बियर जो है ब्रूनो। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, यानी कि लेखक ने ये ब्रूनो जो है, इसको लेखिका मतलब लेखक के वाइफ के लिए एक एक्सीडेंट से उनको मिला था, और लेखक के वाइफ को इन्होंने गिफ्ट किया था। ठीक है, ये कहा गया है। तो देखिए कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे मिला। तो 2 years एगो, अभी वो कह रहे हैं कैसे एक्सीडेंट हुआ था, कैसे मिला था ब्रूनो। 2 years एगो, 2 साल पहले, वी आर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स। हम एक शुगर केन फील्ड था जो उसके सामने से गुजर रहे थे, नियर मैसूर, मैसूर के पास में। मैसूर जो है वो कर्नाटका का एक ज़िला है। ठीक है, तो वहाँ पर से हम गुजर रहे थे शुगर केन फील्ड के पास से। पीपल वेयर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स, और उस टाइम पे जब हम गुजर रहे थे तो वहाँ के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, जो जंगली सूअर होते हैं उनको खदेड़ रहे थे। ठीक है, भगा रहे थे। बाई शूटिंग, और उनको गोली मार के वो लोग
भगा रहे थे, ठीक है। हो सकता है वो फसल बर्बाद कर रहे होंगे शुगर केन का, इसलिए एट देम उनको शूटिंग कर रहे थे, वो लोग खदेड़ रहे थे। सम वेयर शॉट, और कुछ उसमें से जो जंगली शुअर थे उनको मार गिराया गया था। एंड सम एस्केप्ड, और कुछ जो है भाग गए थे। वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर, हमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। व्हेन सडनली, जब अचानक, ए ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट, एक काला एक भालू सामने आया, ठीक है, वो निकल आया वहां से। पेंटिंग इन द हॉट सन, और हाँफते हाँफते वो, जो धूप पड़ी थी उसमें हाँफते हाँफते वो निकल आया अचानक, ठीक है, उनके रास्ते के सामने आया। नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लॉथ बियर वांटोनली, अभी लेखक कह रहे हैं कि नहीं, मैं अभी एक स्लॉथ बियर को गोली नहीं मार सकता, ठीक है, वांटोनली यानी कि जानबूझकर, ठीक है, बेकार का। देखिए वांटोनली का मीनिंग देख लीजिएगा, फॉर नो गुड रीजन, यानी कि कोई भला रीजन थोड़ी होता है किसी को मार देंगे, तो बैड रीजन होता है। तो जानबूझकर क्यों मारे उसको, लेखक का उद्देश्य नहीं था कि वो नहीं मारेंगे, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवशत, फॉर द पुअर बीस्ट, वो जो वो बेचारा जो प्राणी था, बीस्ट यानी कि भालू के बारे में कहा गया है। वन ऑफ माई कॉम्पेनियंस, लेखक के एक साथी ने, डिड नॉट फील दैट, उनको उनके मन में ये नहीं चल रहा था, जैसा लेखक के मन में चल रहा था कि वो नहीं मारेंगे, तो लेखक के साथी के जो एक था उनके मन में नहीं चल रहा था। दैट वे अबाउट इट, उसके बारे में नहीं सोच रहे थे लेखक के जैसे। एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और वहीं पर उसी समय उस बियर को उसने लेखक के साथी, लेखक का जो दोस्त थे उन्होंने मार दिया, ठीक है, बियर को वहाँ पर मार दिया। तो देखिए क्या हुआ, गोली चला दिया उसके ऊपर, यानी कि एज वी वॉच्ड द फॉलन एलिमेंट्स, जैसे ही लेखक और उनके बाकी साथी ने उस बियर को देखा कि वो जमीन में गिर रहा है, वी आर सरप्राइज टू सी दैट, वो लोग काफ़ी अचंभित हो गए थे, ठीक है, चौंक गए थे, टू सी दैट द ब्लैक फार ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। अभी प्रोस्ट्रेट का अर्थ क्या होता है, लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि जैसे ही वो गोली लगा तो वो नीचे धड़ाम से गिर गया, ठीक है, और उसका जो ठीक है, उसका जो क्या है, जो उसका जो मतलब कमर का नीचे का हिस्सा था वहाँ पर गिर गया था, ठीक है, प्रोस्ट्रेट बॉडी वही बोला है। देन वी सो इट वाज ए, देन लेखक ने फिर देखा कि इट वाज ए बेबी, वो जो जिसको गोली लगी थी वो एक बेबी बियर था, एक छोटा बच्चा, भालू का बच्चा था। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक, जो कि अपने माँ के पीठ में बैठा था। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, जबकि जब ही वो जो शॉट लगा उसको और वो मर गया, ठीक है, तो बेबी बियर जो है वो मर गया, ठीक है। द लिटिल क्रिएचर रन अराउंड इट्स प्रोस्टेट पेरेंट मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज। अच्छा, वो बच्चा नहीं मरा था एक्चुअली, पीठ में बैठा था बच्चा, उसकी माँ मर गई थी एक्चुअली। तो फिर क्या हुआ, द लिटिल क्रिएचर, वो जो छोटा बच्चा था, रन अराउंड इट्स प्रोस्टेट, उसके कमर के नीचे वाले हिस्से जहाँ पर गोली लगी थी वो घूमने लगा उसके चारों ओर, मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज, और एक दुख भरी, ठीक है, एक आवाज़ निकालने लगा। ऑब्वियसली उसकी माँ है, मर जाएंगी तो वो हल्ला करेगा ही, ठीक है, चिल्लाएगा। आई रन अप टू इट टू अटेम्प्ट ए कैप्चर, अभी लेखक दौड़ के गए उसको पकड़ने के लिए। इट स्कूटेड, अभी स्कूटेड का मतलब रन अवे, मतलब भाग जाना, ठीक है, एस्केप, तो वो बच्चा उधर भाग गया। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड, वो जो शुगर केन फील्ड था उसमें वो भाग गया। फॉलोइंग इट विथ माई कॉम्पेनियंस, अभी लेखक उसको ढूंढने लगे अपने दोस्तों के साथ। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब, अभी लास्ट में उसको पकड़ लिया लेखक ने, किसी तरह उसको कैच कर लिया। बाई द स्क्रैप ऑफ इट्स नेक, उसके गले के चमड़े को किसी तरह पकड़ कर गले में उसको पकड़ा। वाइल इट स्नैप्ड, और जब वो लेखक को ऐसे नोच रहा था, ठीक है, उसको जब पकड़ा, ठीक है, एंड ट्राई टू स्क्रैच मी, लेखक को ऐसे मतलब जैसे होता है ना, सांप को पकड़ेंगे तो डंक मारता है, तो बाकी डॉग वगैरह को पकड़ेंगे, बिल्ली वगैरह, तो क्या करता है, वो काटता है, आपको काटने के लिए दौड़ता है, वही स्क्रैच कर रहा था उसके फिंगर से, नाखून से, विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, उसके जो बड़े बड़े नाखून थे उससे, ठीक है। वी पुट इट ऑन वन ऑफ द गनी बैग्स, लेखक ने उसको पकड़ के, एक लेखक ने साथ में एक बोरा ले आए थे, ठीक है, वो उसको उसमें घुसा दिया। वी हैड ब्रॉट इट, उस लेखक ने ले आए थे लेखक लोग। व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, अभी लेखक जो बेंगलोर वापस गए वहाँ से निकल कर, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, लेखक ने उस बोरी से निकाल कर उस भालू को अपने वाइफ को दे दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वो काफ़ी खुश थी। तो जैसे हमने पढ़ा था पहले ही कि उन्होंने गिफ्ट किया था, तो देखिए हमने स्टोरी पढ़ लिया कि कैसे अपने वाइफ को गिफ्ट किया, ठीक है। शी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन, और लेखक की वाइफ जो है उसको जैसे ही उसको मिला वो वाइट बियर का बच्चा, तो उन्होंने क्या किया, स्लॉथ बियर का बच्चा, तो लेखक की वाइफ ने उसको एक फीता बांध दिया गले में, ठीक है, रिबन अराउंड इट्स नेक, उसके गले के आसपास में बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज ए बॉय, और जब लेखक के वाइफ को पता चला कि ये तो एक बॉय है, ठीक है, होता है ना, कुत्ता बिल्ली सब में बॉय और गर्ल्स होता है, तो उसी तरह कब जो था, छोटा बच्चा था भालू का, उसको बॉय पता चला। शी क्रिश्चियन डिट ब्रूनो, उसका उन्होंने नाम रख दिया, क्रिश्चियन मतलब नेमिंग, उसका नाम रखना, क्या नाम रख दिया, ब्रूनो नाम रख दिया, तो ब्रूनो नाम रख दिया, ठीक है।
ब्रूनो सून लुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल। अभी ब्रूनो जो है वो तो थोड़ा बच्चा था, उसका मम्मी जो है मर गया था, ठीक है, बचपन में ही। तो क्या हुआ, ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल। अभी बॉटल से उसको दूध पिलाया जाता था, ठीक है, लेखक की वाइफ पिलाती थी। इट वॉज बट स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। और कुछ दिनों के अंदर ही वो सब कुछ खाने पीने लगा था, शुरू कर दिया था, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड फॉर ही एट। और ये जो एवरीथिंग कहा गया है एक्चुअली सही कहा गया है, मतलब सब कुछ खाता था वो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं खाता था। क्या क्या खाता था देखिए, फॉर ही एट पोरिज, वो पोरिज खाता था। पोरिज कोई पकवान होगा, ये कोई दलिया टाइप का पकवान होता है, ठीक है। मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, कुछ भी चीज़ों से बना वो खा लेता है। वेजिटेबल, सब्जी भी खाता है, फ्रूट भी खाता है, फल भी खाता है, नट्स भी खाता है, ठीक है, बादाम वगैरह खाता है, आलमंड्स वगैरह। मांस भी खाता है, मीट स्पेशली पोर्क और सूअर का मांस खाता है स्पेशली। करी खाता है, सब्जी वगैरह खाता है, राइस चावल भी खाता है, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स। उसमें आप मसाला डालो या फिर मिर्च डालो, चिलीज़ सब कुछ होता है, फिर भी खाता है वो राइस, ठीक है। सब्जी भी खाता है, ब्रेड भी खाता है, एग्स भी खाता है, चॉकलेट भी खाता है, स्वीट भी खाता है, मिठाई, पुडिंग, हलवा भी खाता है, आइसक्रीम भी खाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या लिस्ट कहता है, सब कुछ खाता था। एज़ फॉर ड्रिंक, और पीने लायक जो था उसमें वो मिल्क भी पीता था, टी भी, चाय भी पीता था, कॉफ़ी पीता था, लाइम जूस और नींबू पानी पीता था, एरेटेड वाटर, सोडा वाटर भी पीता था, बटर मिल्क भी पीता था, ठीक है, छाछ वगैरह वो होता है ना, मट्ठा वगैरह सब पीता था, बियर भी पीता था, अल्कोहल भी पीता था, लिकर, एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, जो भी लिक्विड हो वो पीता था। इट ऑल वेंट डाउन विथ रेलिश, वो काफ़ी चाव से, काफ़ी स्वाद से वो चीज़ें खाता था, पीता था, ठीक है। द बियर बिकेम वेरी अट्रैक्टेड टू आवर ओन एल्सेटियन डॉग्स। और जो भालू था वो धीरे धीरे वहाँ रहते रहते काफ़ी अटैच्ड हो गया, मतलब आकर्षक था, उसको काफ़ी आकर्षण हो गया, वहाँ मिलजुल गया सा। किसके साथ मिलजुल गया था, जो लेखक का एक एल्साटियन डॉग्स था, यानी कि ये जर्मन शेफर्ड, एक डॉग का टाइप होता है जर्मन शेफर्ड, उसको बोलते हैं एल्साटियन डॉग्स। तो उस डॉग के साथ वो मिलजुल गया था काफ़ी। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स, और जो किराए के मकान में जो रहते थे उनके साथ भी वो मिल गया था, यानी कि लेखक के घर में शायद उन्होंने वो भाड़ा वगैरह देते होंगे, तो किराया लोग रहते हैं उनके साथ भी वो मिलजुल गया था काफ़ी। लिविंग इन अवर बंगलो, उनके बंगले में जो टेनेंट्स रहते थे, किराएदार रहते थे। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, वो जो छोटा था बचपन में, तो उसको काफ़ी खुलापन था, यानी कि उसको बांधते नहीं थे वो रस्सी से, उसको छोड़ देते थे, ऐसे ही घुमा फिरा करता था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, और खेल कूद में टाइम अपना स्पेंड करता था, रनिंग, दौड़ने में, खेल कूद करता था। किचन में जाता था, इनटू द किचन, किचन में दौड़ के जाता था। एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और लेखक के बेड में जाकर सोता भी था वो, ठीक है, बिस्तर पे सोता भी था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन उसके साथ एक घटना हो गया। क्या हुआ, आई पुट डाउन पॉइजन, लेखक ने एक दिन कुछ पॉइजन जो था, जिसका नाम था पॉइजन का बेरियम कार्बोनेट, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू। तो लेखक ने क्या किया था, कुछ पॉइजन था, उसको क्या रखा था, टू किल द रैट्स, उसको पुट डाउन यानी कि उसको नीचे रखा था। किसके लिए नीचे रखा था, किल द रैट्स, रैट्स एंड माइस, जो चूहा होते हैं उसको मारने के लिए रखा था। दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, जो कि लेखक के लाइब्रेरी में काफ़ी परेशान करते थे, ठीक है। कागज वगैरह लाइब्रेरी में होता है, बुक वगैरह उसको काट देते थे शायद, इसीलिए उन्होंने रखा होगा लाइब्रेरी में। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, ब्रूनो उसी टाइम पे लाइब्रेरी में घुस गया था, एज ही ऑफन डिड, वो प्राय ही उसमें घुसता था, ठीक है, उस दिन भी घुसा था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, उसने कुछ पॉइजन खा लिया। क्या पॉइजन था, बेरियम कार्बोनेट खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट, और उसको वो खाते ही पैरालाइज हो गया, यानी कि बॉडी मूव नहीं कर पा रहा था। दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ऐसा उसको पैरालिसिस हो गया पॉइजन खाने के बाद। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स, वो किसी तरह लंगड़ाते हुए अपने लेखक की जो वाइफ थे उसके पास गया, लेकिन किसी तरह मैनेज करके। हु कॉल्ड मी, और लेखक की वाइफ ने लेखक को बुलाया उसी वक्त तुरंत, कि देखो देखो क्या हो गया ब्रूनो को। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, लेखक तभी सोच रहे थे, जब भी उनको बुलाया लेखिका ने, तो वो सोच रहे थे कि क्या हो सकता है। ऑफ आई रस्ट इन द कार, लेखक तभी दौड़ के कार की तरफ गए। टू द वेट्स रेसिडेंट, वो वेटरनी के डॉक्टर के पास गए, यानी कि वेटरनी डॉक्टर कौन होता है, जो पशु डॉक्टर होता है उसको वेटरनी डॉक्टर बोलते हैं। तो वेट्स रेसिडेंस, उसके वेट डॉक्टर के घर पे गए लेखक दौड़ के कार में। ए केस ऑफ पॉइजनिंग, तब पता चला कि ये तो पॉइजनिंग का केस है, यानी कि उसने विष पी लिया था, ठीक है, लेखक को पहले पता नहीं चला। टेम बियर, अभी टेम यानी कि जो डोमेस्टिकेटेड, जिसको हम घर में पालते हैं उसको टेम बोलते हैं। तो टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। अभी वो डॉक्टर जो था बेड, वो बोल रहा है कि ये तो गृहपालित, ये तो घर में पाला गया बियर है, ये कैसे बेरियम बेरियम कार्बोनेट खा लिया, क्या हुआ। तो देखिए क्या हुआ, आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, तभी वो डॉक्टर फटाफट अपने जो बुक्स था मेडिकल का वो लेकर आया, उसमें चेक कर रहा है कि कैसे भालू का क्या मेडिसिन दूँ, क्योंकि आमतौर पर आपको पता होगा जो डॉक्टर रहते हैं पशु डॉक्टर, वो गाय, ठीक है, डॉग,
जो नॉर्मल जो ज़्यादातर एनिमल इन्हीं का उपचार करते हैं, लेकिन भालू जो है रेयर केस है, क्योंकि भालू तो जंगल में रहता है। अभी घर में उसको पाला था उन्होंने, उसको तो नहीं पता था, तो वो बोल रहा है कि हमको बुक मंगाना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर था बुक मंगाया अपना, एंड फेबर इज रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन। अभी वो खोजने लगा कि भालू का चैप्टर कहाँ दिया है बुक में, जहाँ पर उसका दवाई लिखा होगा। व्हाट पॉइजन डिड यू से, क्या पॉइजन कह रहे हो आप सर, वो पूछा। बेरियम कार्बोनेट, तब बोला उसने कि बेरियम कार्बोनेट है। आह यस, बी ए बेरियम सॉल्ट्स, हाँ ये तो बेरियम सॉल्ट्स का है। आह मतलब वो किताब में ढूंढ रहा है इंडेक्स में कि क्या क्या है। तो बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, इसका सिम्टम क्या होता है वो बुक में पढ़ रहा है कि पैरालिसिस, इसका तो सिम्टम होता है पैरालिसिस। और ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट लिखा था बुक में कि इंजेक्शन ऑफ, तो इंजेक्शन देना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए सर। अभी वो डॉक्टर जो है वो पूछ रहा है, ऑथर को बोल रहा है कि जस्ट वेट ए मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, मैं अपना सिरिंज लाता हूँ, एंड द मेडिसिन, और अपना मेडिसिन। ए डैश बैक टू द कार, अभी लेखक जो डॉक्टर था वो दौड़ के कार में गया और जाके अपना दवाई ले आया, इंजेक्शन ले आया और सिरिंज ले आया, मेडिसिन ले आया। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग, ब्रूनो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, यानी कि वो हिलने डुलने में काफ़ी उसको दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसका पैरालाइज हो गया बॉडी, वो मूव नहीं कर पा रहा है। तो फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, वो अपने पैर लंगड़ा लंगड़ा किसी तरह चल रहा है, वो चल नहीं पा रहा है। बट क्लियरली वेकनिंग रैपिडली, लेकिन वो धीरे धीरे उसका हालत जो है खराब हो रहा है, बद से बदतर हो रहा है। सम वोमिटिंग, वोमिटिंग भी कर रहा है वो। हैवी ब्रीदिंग, जोर जोर से सांस भी ले रहा है। विद हैवी फ्लैंक्स एंड रैपिड गैपिंग माउथ, जोर जोर से चिल्ला भी रहा है, ठीक है। और ठीक है, उसको चोट भी लगी इसीलिए पैर के नीचे। तो देखिए, होल्ड हिम, उसको पकड़ो एवरीबॉडी, सब मिलके उसको पकड़ो, ये डॉक्टर कह रहा है। इन गोज द हाइपोडर्मिक, अभी जाएगा उसके अंदर हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक क्या होता है, ए लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन, तो इंजेक्शन देने के लिए एक लंबा सुई होता है, नीडल होता है। तो ये बोल रहे हैं डॉक्टर कि अभी हाइपोडर्मिक उसके अंदर जाएगा। ब्रूनो स्क्वेल्स, ब्रूनो चिल्ला रहा है जोर से। तो कितना दिया गया, कितना देखिए, 10 cc ऑफ द एंटीडोट। वो जो जब भी आप पॉइजन देते हैं तो पॉइजन के अगेंस्ट में काम करने के जो दवाई होता है उसको बोलते हैं एंटीडोट, जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। तो 10 cc दिया गया एंटीडोट का, ठीक है। एंटर्स दिस सिस्टम, उसके बॉडी में घुसा, विदाउट ए ड्रॉप बिंग वेस्टेड, एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं हुआ, पूरा 10 cc उसके अंदर डाल दिया। 10 मिनट्स, 10 मिनट लेटर, 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज, कोई भी मतलब सिचुएशन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वही वही को आ रहा है, जो जैसा आगे फील कर रहा था पहले, अभी भी फील कर रहा है वैसा ही। अनदर 10 cc, फिर और 10 cc डॉक्टर ने घुसाया, इंजेक्टेड। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, ब्रीदिंग लैज स्टेरटोरास, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स। तो अभी जो है देखिए, स्टेरटोरास मतलब क्या, स्टेरटोरास ब्रीदिंग मतलब नॉइजी ब्रीदिंग, यानी कि जोर जोर से चिल्ला के वो हाफ हाफ के सांस ले रहा था, ठीक है। 10 मिनट बाद, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, अभी ब्रूनो अपना हाथ पैर हिला पा रहा है, आर्म्स एंड लेग्स। ए लिटिल ऑल्दो ही कैनॉट स्टैंड येट, अभी हिल डुल पा रहा है लेकिन अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। 30 मिनट्स लेटर, अभी 30 मिनट बाद क्या हुआ, ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो फाइनली खड़ा भी हो गया, एंड हैज़ ए ग्रेट फीड, और जाके वो खाना भी खा लिया, ठीक है। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, वो काफ़ी दुख भरी नज़रों से, यानी कि वरीड, उसको काफ़ी जैसे वो मायूस था, ठीक है, उसको काफ़ी चिंता हुआ था, ऐसी नज़रों से वो देख रहा था सबके ओर, ठीक है, लेखक की तरफ, सबकी तरफ। एज मच एज टू से, व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। तो अभी ब्रूनो के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्रूनो अभी भी खाना पीना खा रहा है, ठीक है। तो अभी तो वो मेडिसिन दिया इसीलिए ठीक हो गया। तो देखिए, अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, अभी और एक बार की घटना है जब उसने 1 गैलन, ठीक है, 1 गैलन का क्या था, ओल्ड इंजन ऑयल जो होता है, जो इंजन ऑयल होता है गाड़ी में दिया जाता है टैंकी में, विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प, जो कि लेखक ने किसी गाड़ी के, अपने गाड़ी से उस इंजन ऑयल को निकाल के रखा था, हो सकता है मोबिल वगैरह हो, जो कि पुराना सड़ जाता है तब उसको निकाल दिया जाता है। तो द स्टूड बेकर का मतलब क्या है, एन ओल्ड अमेरिकन कार, तो एक पुरानी अमेरिकन कार है, ठीक है, स्टूड बेकर। तो उसके टंकी से लेखक ने ओल्ड इंजन ऑयल निकाल के रखा था गैलन में। तो एंड वॉज कीपिंग एज ए वीपन, और लेखक उसको क्यों निकाला था, तो लेखक उसको रखे थे कि अगेंस्ट द इंडोर्स ऑफ टर्माइट्स, जो कि दीमक है उसको मारने के लिए उन्होंने रखा था वो सब, ठीक है। और क्या किया, ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, और जाकर बेयर ने उसको पी लिया, ठीक है, ब्रूनो ने उसको पी लिया था। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वाट एवर, लेकिन उसको पी के भी उसको कुछ ऐसा हुआ नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये घटना चलो टल गया। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स, अभी धीरे धीरे बहुत महीने बीत गए और ब्रूनो अभी काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। मेनी टाइम्स द साइज, वो काफ़ी साइज में बड़ा हो गया। ही वॉज व्हेन ही केम, अभी जो आया वो, तो मतलब जब आया था उससे अभी बहुत बड़ा हो गया अभी, ठीक है। जब आया था छोटा बच्चा था, अभी काफ़ी बड़ा हो गया है बहुत महीनों बाद। ही हैड इक्वल्ड द एल्साटियन, अभी जो एल्साटियन डॉग था उसके साथ खेलता था बचपन में, उसके हाइट का हो गया है अभी वो, इन हाइट, एंड हैड इवन आउटग्रोन देम, और उससे भी बड़ा हो गया है वो, क्योंकि ब्रूनो है, भालू है, तो आपको पता होगा कितना भालू का हाइट होता है। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, लेकिन वो अभी भी उसका जो स्वभाव था काफ़ी प्यारा था, ठीक है, स्वीट
स्वीट अर्थ में मीठा नहीं है, मतलब प्यारा सा। जस्ट एज मिस्चीवियस, लेकिन अभी भी वो काफ़ी चंचल है, काफ़ी धूर्त है, ठीक है। जस्ट एज प्लेफुल, और काफ़ी वो खेलता धुलता, ठीक है, सबके साथ मिलजुलता है अभी भी। एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आज ऑल, वो सबसे प्यार करता था अभी भी, बड़े होने के बाद भी। एबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, और स्पेशली जो ऑथर की वाइफ थी, जिन्होंने उसको पाल कर पोस कर खाना पीना खिला के बड़ा किया, उसको काफ़ी वो प्यार करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी लेखिका भी, ठीक है, लेखक की जो वाइफ थी वो भी उनको, ब्रूनो को काफ़ी प्यार करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो, लेखिका ने उसका जो नाम है, लेखिका नहीं, ऑथर की जो वाइफ है, उन्होंने ब्रूनो का नाम जो चेंज कर दिया था टू बाबा। ब्रूनो से क्या कर दिया था? बाबा कर दिया। याद रखिएगा, ब्रूनो का दूसरा नाम क्या था? बाबा। तो बाबा का अर्थ होता है हिंदुस्तानी वर्ड, एक हिंदुस्तानी वर्ड है सिग्निफाइंग, जिसका अर्थ होता है स्मॉल बॉय, छोटे बच्चे का अर्थ होता है बाबा, तो वो नाम उसका रख दिया ब्रूनो से। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स, और वो काफ़ी सारा ट्रिक्स भी दिखा पाता था, ठीक है, कुछ, हाँ, कुछ कर्तव्य भी दिखा पाता था। क्या क्या कर्तव्य? देखिए, एट द कमांड, जब उसको आदेश दिया जाता था, तो वो कुछ ट्रिक्स करके दिखाता था। क्या क्या ट्रिक्स? देखिए, जैसे कि बाबा रेसल, जब भी उसको कहा जाता कि बाबा रेसल करो, तो वो क्या करता था? या फिर उसको कहा जाता था और बाबा बॉक्स, उसको जब भी बाबा रेसल ये इंस्ट्रक्शन मिलता था, ये कमांड मिलता था, फिर बाबा बॉक्स बोला जाता था, तो ही विगोरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल। कोई भी उसके पास आए, उसको वो पकड़ के वहीं पर गिरा देता था, ठीक है, जब भी उसको ये इंस्ट्रक्शन मिलता था कि बाबा रेसल या फिर बाबा बॉक्स, क्योंकि रेसल का मीनिंग होता है रेसलिंग, तो वो भी रेसलिंग करके दिखाता था इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार। फिर गिव हिम ए स्टिक, उसको एक छड़ी दे दीजिए आप, एंड से बाबा होल्ड गन, उसको छड़ी देके बोलिए कि बाबा अब बंदूक पकड़ो, होल्ड गन। तब क्या करता था? एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तब वो जो छड़ी जो था वो आपके ऊपर कर देता था, ठीक है, ऐसे बंदूक बोल के। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, जब उसको पूछेंगे कि बाबा कहाँ पर बेबी है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस, तब वो फटाक से निकालता था। एंड क्रेडल, तभी वो क्या निकालता? देखिए, ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड, वो तब वो प्रोड्यूस करता था, वो निकालता था, तो क्या निकालता था? देखिए, बोला है अफेक्शनली स्टम्प ऑफ वुड, यानी कि एक लकड़ी का मोटा सा टुकड़ा होता था, वो निकालता था। विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड, जो कि वो छिपा के रखा था सावधानी से। इन स्ट्रॉ बेड, अपने पुआल के जो बिछौना है जिसमें सोता है, उसके नीचे वो छिपा के रखा था। तो जब भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलता था, कौन सा इंस्ट्रक्शन? कि बाबा वेयर इज़ बेबी, तो ये लकड़ी का जो है ये निकाल के रखता था, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, लेकिन जो किराएदार के जो बच्चे थे, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, जो बाबा को है या फिर ब्रूनो को ज़्यादा टाइम रस्सी से बांध के रखना पड़ता था, ठीक है, उसको रख, क्यों? वो जो किराएदार के बच्चे हैं उनको कभी छेड़ ना दे, क्योंकि बड़ा हो गया अभी, ठीक है। देन माई सन एंड एडवाइज्ड माई वाइफ, फिर लेखक के जो पुत्र था, और लेखक ने एडवाइज्ड माई वाइफ, यानी कि लेखक के वाइफ को उन्होंने एडवाइस किया, ठीक है, उनको बताया कि और लेखक के जो दोस्त थे, फ्रेंड्स, उन्होंने भी लेखिका मतलब ऑथर के वाइफ को एडवाइस किया। क्या एडवाइस दिया? कि टू गिव बाबा टू द जू, कि बाबा को आप जू पे वापस लौटा दो। कहाँ पर जू पे? तो मैसूर में, मैसूर के जू पे आप वापस लौटा दो इसको। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, उसको अब हम ज़्यादातर घर में नहीं रह सकते क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, और कुछ हफ्ते ऐसा कहने के बाद लेखिका ने क्या किया, मतलब ऑथर की वाइफ ने क्या किया? शी हैज़ एट लास्ट कॉन्सेंटेड, वो लास्ट में एग्री कर गई, मतलब वो राजी हो गई कि नहीं चलो दे देते हैं इसको हैस्टिली। और जैसे ही वो राजी हुई, तुरंत फटाफट, बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, ताकि वो आगे जाकर अपना दिमाग जो है चेंज ना करे, फटाफट उसको क्या किया गया? लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, जो जू है चिड़ियाघर के, क्यूरेटर मतलब चिड़ियाघर का जो देखभाल करता है। देखिए, क्यूरेटर का मतलब है ए पर्सन इंचार्ज ऑफ द जू, जू का जो इंचार्ज था उसको कॉल किया गया फटाफट, ताकि लेखिका का माइंड चेंज ना हो, बाद में फिर कहे कि वो नहीं ले जाओ। तो फटाफट उसको पत्र लिखा गया, चिट्ठी लिखा गया। डिड ही वांट ए टेम बियर फॉर द कलेक्शन, उसको पूछा गया चिट्ठी लिखे कि क्या आपको एक टेम बियर चाहिए? टेम यानी कि जो घर में पाला हुआ बियर, उसको आपको चाहिए? ही रिप्लाइड, तभी रिप्लाई वहाँ से आया, यस यस आया रिप्लाई। द जू सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर इन लॉरी, वहाँ से मैसूर से जो जू क्यूरेटर था वहाँ से उन्होंने एक लॉरी, ठीक है, पठाया, खुला गाड़ी, जिसमें आप केज रख के उसको ले जाएंगे, जानवर वगैरह को ले जाते हैं। ए डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, तो कितना दूरी था लेखक के घर से वहाँ पर दूरी? ए डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, तो 87 माइल्स का दूरी था, ठीक है, यानी कि मान लीजिए 140 किलोमीटर जैसा, ठीक है। तो 87 माइल्स, एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और बाबा को फाइनली उसमें बैठाकर वापस चिड़ियाखाना में, ठीक है, चिड़ियाघर में ले जाएगा। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, सभी उसको काफ़ी मिस कर रहे थे क्योंकि वो तो घर में सबके साथ मिलजुल गया था इसीलिए। बट इन अ सेंस वी आर रिलीव्ड, लेकिन हमको काफ़ी रिलीफ भी हुआ, हम काफ़ी खुश भी हुए। चलो
चला गया तो क्या हुआ, लेकिन अभी कोई परेशानी की बात नहीं है, किसी को वो परेशान नहीं करेगा क्योंकि तो काफ़ी बड़ा हो गया था, ठीक है, सबको टेंशन हो रहा था। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, लेकिन सबको तो शांति मिला, लेकिन लेखिका जो ऑथर की वाइफ थी उनको काफ़ी दुख हुआ, ठीक है, क्योंकि उनके साथ वो बचपन से खेल कूद के उसको बड़ा किया है, तो उनका एक लव का बॉन्ड बन गया है, इसीलिए चैप्टर का नाम ही है कि बॉन्डिंग ऑफ लव, ठीक है। तो देखिए, शी वेप्ट एंड फ्रिटेड, वो काफ़ी रो रही थी और काफ़ी निराश थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट ए थिंग, वो कुछ खाना भी नहीं खाई कुछ पहले दिन, जब ब्रूनो चला गया कुछ दिन। देन शी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, फिर क्यूरेटर को उन्होंने काफ़ी चिट्ठी भी लिखी। हाउ वॉज बाबा, कि बाबा कैसा है। बैक होम द रिप्लाइज, फिर रिप्लाई आया वहाँ से कि वेल, हाँ ठीक है, लेकिन बट फ्रिटिंग, लेकिन वो काफ़ी दुखी है। ही रिफ्यूजेस फूड टू, वो भी खाना खाने के लिए मना कर रहा है, यानी कि दोनों खाना नहीं खा रहे हैं, इधर लेखिका की जो ऑथर की जो वाइफ है वो भी, और इधर ब्रूनो भी। आफ्टर दैट, उसके बाद फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर आर बैक्ड, अभी लेखिका जो ऑथर की वाइफ थी उनके जो भी दोस्त थे वो जब भी मैसूर जाते थे तो उनको रिक्वेस्ट करती थी लेखिका कि आप जू में जाइए जरूर वहाँ पर जाकर, और सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, और बाबा कैसे है उसको आप देख, उसका खबर हम तक पहुँचाइए। दे रिपोर्टेड दैट ही वाज वेल, उन्होंने लेखिका को ऑथर की वाइफ को खबर पहुँचाया कि नहीं वो तो ठीक है, बट लेकिन लुक्ड वेरी थिन, काफ़ी पतला और दुखी हो गया है, थिन एंड सैड, काफ़ी पतला हो गया और दुखी भी। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वाज फिटिंग, सारे जो भी जू के जो देखभाल करते हैं उनको पूछते हैं जब तभी, तो वो बोलते हैं कि वो काफ़ी दुखी है, ठीक है, वरीड है। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए, ठीक है, 3 मंथ्स आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ, मैं अपने वाइफ को, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मैं अपने वाइफ को किसी तरह 3 महीने के लिए रोक के रखा मैसूर जाने तक, ठीक है, विजिटिंग मैसूर। देन शी सेड वन डे, लेकिन अचानक से वो एक दिन बोल रही है 3 महीने बाद, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को देखना है एक बार। आइदर यू टेक मी बाई कार, मुझे आप कार से ले जाइए, या फिर आई विल गो माई सेल्फ बाई बस, मैं अपने बस से चले जाऊँगी, और ट्रेन, या फिर ट्रेन पकड़ के। सो आई टूक हर बाई कार, तो लेखक उसको कार से ले गए, ठीक है, मैसूर में, जू में। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, सभी दोस्तों ने ऐसा अनुमान लगा लिया था। कंजेक्चर्ड यानी कि देखिए मीनिंग है फॉर्म्ड एन ओपिनियन बाय गेसिंग, यानी कि सभी ने अनुमान लगा लिया था पहले से ही कि ये तो नहीं पहचानेगा अब किसको। दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि बियर तो कभी किसी को नहीं पहचानेगा अभी, ठीक है, ये भालू किसी को, ब्रूनो किसी को नहीं पहचानेगा, सभी ने ऐसा अनुमान लगाया था। पर आई हैड थॉट सो टू, लेखक ने भी ऐसा सोचा था कि वो तो नहीं पहचानेगा अभी। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, लेकिन जैसे ही वो लेखिका जो ऑथर की वाइफ थे वो पहुंची वहां पर चिड़ियाखाना में, वो कुछ ही दूरी पर थी उस पिंजड़े से, ब्रूनो के पिंजरे से। बाबा सो हर, बाबा ने उसको देखा, ब्रूनो ने देखा, एंड रिकॉग्नाइज, उसको पहचान गया, ठीक है, रिकॉग्नाइज हर, पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, वो काफ़ी जोर जोर से चिल्लाने लग गया उसको देखकर, लेखक ऑथर की वाइफ को। शी रैन अप टू हिम, वो भी उसके पास दौड़ के गई। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और पिंजड़े के अंदर से ही ऐसे हाथ घुसा के उसके पीठ में थपकियाँ देने लगी, ठीक है, उसको मतलब लाड लाड दुलार करने लगी, ठीक है, प्यार करने लगी। एंड शी स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो खड़ा हो गया लेखिका के सिर के बराबर हो गया, ठीक है, खुशी में। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, और इसके बाद जो बाकी के 3 घंटे थे, शी वुड नॉट लिव दैट केज, लेखिका की जो ऑथर की जो वाइफ थी वो केज को छोड़ना ही नहीं चाहती थी, वो वहीं पर रहना चाहती थी, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिली है। शी गेव हिम टी, उसको वो खाना भी लाई थी साथ में देने के लिए, टी लाई थी, फिर नींबू पानी लेमोनेड, फिर केक भी लाई थी, आइसक्रीम भी लाई थी, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं, बहुत सारी खाने ले आई थी वो। देन क्लोजिंग टाइम, फिर आया कि ज़ू क्लोज़ करने का टाइम, क्योंकि ज़ू का भी एक टाइमिंग होता है कि शाम को 5 बजे के, शाम या फिर 6 बजे एक टाइम को बंद किया जाएगा, सुबह खोलेगा फिर दूसरे दिन आएंगे लोग, तो क्लोजिंग टाइम आ गया। एंड वी हैड टू लीव, और सभी को वहाँ से निकलना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, लेकिन लेखक की वाइफ तभी रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। बाबा क्राइड बिटरली, वो ब्रूनो जो था वो भी काफ़ी ज़ोर से रोने लग गया। इवन द हार्डेंड क्यूरेटर, जो जो वो जो क्यूरेटर था जो कि देखभाल कर रहा था, वो भी इस दृश्य को देखकर काफ़ी मतलब शॉक्ड था, ठीक है। तो देखिए, एंड द कीपर्स, और जो जू कीपर्स थे जो कि देखभाल रखवाली कर रहे थे जू का, फेल्ट डिप्रेस्ड, उनको भी काफ़ी दुख हुआ ये दृश्य देखकर कि ऐसा प्यार जानवर और आदमी में। एज फॉर मी, लेखक के लिए, आई हैड रिकॉन्साइल्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू आई वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, अभी लेखक को पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए लेखक ने पहले से ही प्रिपरेशन सारा लेके रख लिया था, लेखक ने उससे मिल भी लिया था इसलिए, ठीक है, पहले ही। ओह प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, अभी लेखक ऑथर की जो वाइफ है वो क्यूरेटर को पूछ रही है कि ओह प्लीज सर, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। हेजिटेंटली, अभी जो जू का क्यूरेटर है वो तो काफ़ी संकोच है, कैसे हम ऐसे दे दें, ये तो जू का प्रॉपर्टी है। ये आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, ये तो जू का प्रॉपर्टी है अभी, एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी को आपको नहीं दे पाता, ये तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है जू, ठीक है, ये ऑफिशियल प्रॉपर्टी है, अभी आप प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं, इसको आप प्राइवेट कैसे बना सकते हैं। बट इफ़ माई बॉस, लेकिन मेरे अगर बॉस चाहे, द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर
एग्रीज, अगर जो मेरे बॉस है जो कि सुपरिटेंडेंट है यहाँ के जू के, वो जो कि बेंगलोर में रहते हैं, एग्रीज, वो अगर राजी हो जाएं, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, उनको आप निश्चित तौर पर वापस ले जा सकते हो अपने घर में। देखिए फिर क्या हुआ, दे आर फॉलोड द रिटर्न जर्नी। अब वहीं से क्या हुआ, लेखक लेखिका और लेखक जो सारे लोग थे वो दोस्त वगैरह, वो कहाँ पर रवाना हुए, तो ये बातें सुनकर वो बेंगलोर में सुपरिटेंडेंट के यहाँ रवाना हुए ऑफिस में। एंड विजिट टू द सुपरिटेंडेंट बंगलो, सुपरिटेंडेंट के बंगलो में गए। ए टीयरफुल प्लीडिंग, वहाँ जाके भी लेखक की जो जो ऑथर की वाइफ जो वो रोने लगी वहाँ पर, ठीक है। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रिटिंग फॉर ईच अदर, मैं और बाबा एक दूसरे के लिए काफ़ी दुखी हैं, रो रहे हैं, निराश है। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप उसको कृपया मुझे दे देंगे। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, वो जो सुपरिटेंडेंट था बेंगलोर में, वो काफ़ी दयालु व्यक्ति था। एंड कॉन्सेंटेंट, और उसने एग्री कर लिया, यानी कि वो राजी हो गया देने के लिए। नॉट ओनली दैट, और यही नहीं, उसने बट ही रोट टू द क्यूरेटर, उसने क्यूरेटर को चिट्ठी भी लिखी, टेलिंग, ठीक है। ये देखिए पिक्चर, देखिए पिक्चर में ये लेखिका की वाइफ बहुत सारे खाना वगैरह लाई है ब्रूनो के लिए, ठीक है। ब्रूनो भी देख रहा है कैसे नज़रों से, देखिए। तो क्या हुआ, तो बट ही रोट टू द क्यूरेटर, उन्होंने क्यूरेटर को चिट्ठी भी लिखा। क्या लिखा, हिम टू लैंड एज ए केज, कि उनको एक आप केज दे देना, यानी कि ठीक है पिंजरा दे देना, फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, ताकि वो बेंगलोर में पिंजरे को उसको पकड़ कर ले जा सके, ठीक है, भालू को। तो देखिए बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, फिर वो वापस वहाँ पर जू में गए मैसूर में, वहाँ से निकल के सीधा आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट लेटर, सुपरिटेंडेंट के चिट्ठी को लेकर हाथ में। बाबा वॉज ड्रिवन इन टू द स्मॉल केज, बाबा को उस स्मॉल केज छोटा सा पिंजड़े में घुसाया गया। एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और कार के ऊपर ऊपरी हिस्से में रखा गया उसको। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, पिंजड़े को अच्छे से बांधा गया। एंड स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, और वो वापस वहाँ पर से बेंगलोर में आ गए उसको लेकर, ठीक है। वंस होम, एक बार घर में आने के बाद, ए स्क्वाड ऑफ कूलीज वर एंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन अवर कंपाउंड, और लेखक जहाँ पर उनका कोर्टयार्ड यानी घर था उसके आसपास में वो कूलीज यानी कि वर्कर्स को लगाया गया, ठीक है, और लेबर्स को लगाया गया, और एक कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है, मतलब कुछ एक काम था स्पेशल, उसको करने के लिए लगाया गया। तो क्या काम है देखिए, एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। आइलैंड मतलब क्या, आइलैंड मतलब उसके चारों ओर पानी होगा, ठीक है, और बीच में जो है मिट्टी होगा, लैंड होगा, बीच में लैंड होगा, ज़मीन होगा, वहाँ रहेगा, और चारों ओर पानी, ताकि वो निकल के जा नहीं पाए, कोई यहाँ पर फटाक से आ जा नहीं सके। तो ऐसा व्यवस्था किया गया। उनका कंपाउंड जो था काफ़ी बड़ा था एरिया, शायद उनका घर जो था। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। जो आइलैंड बनाया गया वो कितना फीट लंबा था, तो 20 फीट लॉन्ग था, याद रखिएगा ये सब सारे फैक्ट। 20 फीट लंबा था, लंबाई जो थी वो 20 फीट थी, और जो चौड़ाई था, चौड़ाई कितना था देखिए, एंड 15 फीट, 15 फीट जो चौड़ाई था, लंबाई 20 फीट और चौड़ाई वाइड जो था वो 15 फीट, ठीक है। उसके लिए आइलैंड बनाया गया वहाँ पर। एंड वॉज सरेंडर्ड बाई ए ड्राई पीट, और उस आइलैंड में गड्ढा खोना गया, ठीक है, कुएं की तरह, ठीक है, बहुत गड्ढा खोना गया, और मोट, उसमें गड्ढा खोन के उसको वहाँ रखा गया। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, और गड्ढा कितना फीट था, तो 6 फीट वाइड यानी कि चौड़ा था, 6 फीट जो गड्ढा था, एंड 7 फीट डीप, और 7 फुट जो है लंबा था गड्ढा, ठीक है। ऐसा गड्ढा खोदा गया उसमें। ए वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फोल्स, और एक लकड़ी का बड़ा सा एक घर जैसा, ठीक है, एक पिंजरा जैसा, जो कि एक टाइम पे लेखक जो है अपने घर में रखते थे पक्षी वगैरह रखने के लिए, वॉज ब्रॉट अप, अभी वहाँ पर लाया गया। एंड पुट ऑन द आइलैंड, और आइलैंड में रखा गया फॉर बाबा, बाबा के लिए, टू स्लीप इन नाइट, ताकि वो रात में सो पाए वहाँ पर। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड, वहाँ पर पुआल भी रखा गया ताकि उसको ठंड ना लगे। इनसाइड टू कीप हिम वार्म, उसको गर्म रखने के लिए, एंड हिज बेबी, और उसके बच्चे को गर्म रखने के लिए। द ग्नार्ड स्टम्प, और फिर ये जो ट्विस्टेड, ये जो मुड़ा हुआ था, ठीक है, जो स्टम्प था, एलोंग विथ हिज गन, उसके गन के साथ जिससे उस खेल कूद करता था पहले। द पीस ऑफ बेम्बू, जो बेम्बू का जो बांस का जो, ठीक है, एक पीस था। बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, जो कि बाबा को जू जब सेंड किया गया था उस टाइम से ही उसको अच्छे से संवार के, अच्छे से, ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ था लेखिका ने, ताकि जब बाबा आए तो उसको देख पाए, उसको याद करें। तो ओयर पुट बैक फॉर हिम, वो सारी चीज़ें उसके लाई गई टू प्ले हुई, जिससे वो खेलता था। इन ए फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर ही, द कूलीज हॉइस्टेड द केज, कूली लोगों ने उस केज जो था पिंजड़े को वहाँ पर लगा दिया, किसी तरह फिक्स्ड कर दिया ऑन टू द आइलैंड, आइलैंड में। एंड बाबा वॉज रिलीज्ड, और बाबा को उस पिंजरे के अंदर रिलीज खोल दिया गया, ठीक है, मुक्त कर दिया गया उसके अंदर। ही वॉज डिलाइटेड, वो काफ़ी खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग, वो अपने पीछे पैर में, जो पैर था उसमें भी वो खड़ा हो पा रहा था, ठीक है। तो शायद अभी पैरालिसिस जो है उसका असर नहीं है। ही पॉइंटेड हिज गान, वो अपना गान दिखाने लगा फिर। एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, और अपने बच्चे को वो काफ़ी
प्यार करने लग गया, ठीक है। माई वाइफ स्पेंट आवर्स, और लेखक की जो ऑथर की जो वाइफ थी वो भी वहाँ पर रहने लगी काफ़ी घंटों तक। स्पेंट आवर्स, काफ़ी टाइम बिताने लगी वहाँ पर, घंटों से घंटों बिताने लगी। सिटिंग ऑन ए चेयर, एक चेयर में बैठकर। दे आर वाइल ही सेट ऑन हर लैप, और उसने गोदी पे ब्रूनो को बैठा के रखा था, काफ़ी उसको प्यार करती थी, लाड करती थी, ठीक है। ही वॉज 15 months, जो ब्रूनो था कितना महीने का था याद रखिएगा, 15 मंथ का था, ठीक है। एंड प्रिटी हैवी टू, काफ़ी भारी भी था, काफ़ी बड़ा भी था, तब भी उसको लाड दुलार करती थी, ठीक है, जो उधर की वाइफ थी। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड, और वो जो आइलैंड में जहाँ उसको रखा गया था, अपने घर से लेखिका जिस तरह उस आइलैंड में पहुँचती थी, क्योंकि हर टाइम तो आइलैंड में नहीं रहेगी, आइलैंड के चारों ओर तो पानी था, अंदर ज़मीन था बीच में, तो हर टाइम तो वो नहीं रखेंगे, तो आना-जाना पड़ेगा घर से। तो जब भी वो कैसे पहुँचती, इसके बारे में दिया गया लास्ट पैराग्राफ में कि कैसे वो आइलैंड में पहुँचती थी। तो द वे माई वाइफ रीचेज़ द आइलैंड, जिस तरह से मेरी जो वाइफ है, लेखक लेखक कह रहे हैं, उस आइलैंड में पहुँचती थी एंड लिव्स इट, और वहाँ पे निकल जाती थी वहाँ से। इट इज़ इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, काफ़ी मज़ेदार है। आई हैव टाइड ए रोप, लेखक ने कहा कि मैंने एक रस्सी बाँध रखा है, टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री, एक मैंगो ट्री है, पेड़ है, ठीक है, उसमें से एक जो उसका जो एक ब्रांच था, शाखा था, वो नीचे की तरफ ठीक है गिर गया था, उसमें मैंने ऐसे एक रस्सी बांध दिया था, और उसमें क्या है, विद ए लूप एट इट्स एंड, और एक और पे रस्सी दूसरे छोर पे मैंने बांध रखा था। इसी तरह वो आती जाती थी उसमें से, ठीक है। एक छोर पे जो आइलैंड था वहाँ पर रस्सी बंधा था किसी पेड़ में, और इधर लेके के घर के पास में कोई था, और बीच में वो जो डीच वगैरह था, वो जो ठीक है गड्ढा वगैरह, उसी से वो निकल के ऐसे पेड़ में से रस्सी से वो निकल से वो वहाँ से जाती थी, ठीक है ऐसा। तो पुटिंग वन फुट इन द लूप, और लूप जो है यानी कि गैप है, यानी कि यहाँ पर पैर देने का स्थान है, यहाँ पर पैर, उसके बीच में पैर के बीच में 1 फुट का गैप था। और शी किक्स विथ हर अदर, दूसरे लेग से वो जब भी इसको मारती थी तो सामने वाला आगे बढ़ता था, ऐसे वो जाती थी, ठीक है, वहाँ पर चल के। तो विथ ऑफ द सराउंडिंग पिट, द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम, और फिर वापस भी तो सामान्य सी बात है, अगर जाएगी इस रास्ते से तो उसी में से आएंगी। बट हु कैन से नाउ दैट ए स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन ऐसा कौन कह सकता है कि स्लॉथ बियर जो है उसका कोई सेंस नहीं है, या फिर उसको कोई प्रेम नहीं है, ठीक है। नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि एक स्लॉथ बियर जो है, एक भालू जो है, एक सुस्त पड़ा भालू, उसके मन में प्रेम नहीं है, ये भावना नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। चैप्टर के लेखक कौन है, तो आपको नीचे दिया है केनिथ एंडरसन, ठीक है, यहाँ पर देखिए केनिथ एंडरसन दिया है। तो होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा चैप्टर, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो। थैंक यू फॉर